Hello everyone, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a part 1 of the last chapter of history, that is print culture and the modern world. Now as you know आपके हिस्ट्री में बस 3 चैप्टर्स है and 1/4 of a chapter है nationalism in Europe, nationalism in India and फिर दिस मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें से बस 3 टॉपिक्स ही आ रहे हैं. नो, फर्स्ट टॉपिक आ रहा है सिर्फ थोड़ा सा, एंड दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर के बहुत हाई वेटेज है, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉन्ग एज वेल एज MCQs. सो वी आर सपोज टू डू दिस चैप्टर वेरी वेल. इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक्स है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. आज के सेशन में हम फर्स्ट 3 टॉपिक्स करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. अब नाम से समझ आ रहा है प्रिंट कल्चर. नाउ डेज यू सी यू हैव बुक्स, है ना. बुक्स क्या है, प्रिंट होती है. मे बी यू हैव योर ओन प्रिंटर एट होम, उस पर प्रिंट करते हो. बट डू यू थिंक दिस वॉज द सेम बुक्स? वो तो अभी बनना चालू हुई है. वॉट अबाउट इन द एंशियंट टाइम, हाउ डिड द प्रिंट डेवलप, है ना. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंटायर थिंग अबाउट यूरोप एज वेल एज इंडिया, कि प्रिंट ने लोगों को इम्पैक्ट कैसे किया. प्रिंट क्या बुक्स किसी को इम्पैक्ट कर रही है एक्सेप्ट फ्रॉम नॉलेज एंड एवरीथिंग? yes, it impacted religion, it impacted people, impacted the women, impacted the society. How? We will look that in this chapter. Now let us understand with the first printed books. Now सबसे पहले याद रख लो, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, हैंड प्रिंटिंग होया करती थी. द वेरी फर्स्ट फॉर्म वॉज हैंड प्रिंटिंग. सो व्हेन आई टॉक अबाउट हैंड प्रिंटिंग, ये भी हर कंट्री में नहीं था. इट वॉज ओनली डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया. बस ये 3 कंट्रीज थी जहाँ पे हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप थी. अब हैंड प्रिंटिंग क्या होता था? नाउ हैंड प्रिंटिंग वॉज नथिंग बट, हम लोग एक ब्लॉक लेंगे, उस पर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसको फिर कार्व करेंगे. ठीक है, उसको कार्व करेंगे और उसको फिर इंक में डुबोएंगे एंड देन वी विल रब अ पेपर ऑन इट. तो क्या हो जाएगा, पेपर पे ए छप जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ मेथड वॉज यूज्ड फ्रॉम AD 594. यू कैन अंडरस्टैंड एनो डोमिनी 594, इतना पुराना. ओके, नाउ दी पेपर, हमारे पास जैसे अच्छे क्वालिटी के पेपर्स आते हैं, कितने तरीके के पेपर्स, ग्लॉसी पेपर है, सब है ना. बट दैट टाइम द पेपर वॉज थिन एंड पोरस. बहुत पतला सा पेपर होता था और पोरस होता था. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, टेक योर नोटबुक. अभी नोटबुक पे आप लिखते हो पेन से, तो वो पेज के दूसरे पेज पे भी आप लिख सकते हो, राइट. यू कैन राइट इट. बट लेट अस से यू टेक अ मार्कर, वाइट बोर्ड के मार्कर से बुक पे लिखोगे तो वो पीछे भी छप जाएगा, राइट. सिमिलरली ये जो इंक को प्रिंट करते थे ना, तो वो पेपर के पीछे साइड पे भी प्रिंट हो जाता था बिकॉज इट वॉज वेरी थिन. तो सिर्फ हम लोग एक ही साइड पे लिखते थे. वी यूज टू राइट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर और फिर उसको स्टिच कर देते थे. सच टाइप ऑफ बुक्स वर नोन एज अकॉर्डियन बुक्स. सच टाइप्स ऑफ बुक वर नोन एज अकॉर्डियन बुक्स. ये देखो, ये इमेज है, ठीक है. उसके बाद एक बार ये छप गई तो जो कैलीग्राफर्स होते हैं, जिनकी बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, वो सेम टू सेम चीज़ का रेप्लिका बना सकते हैं, राइट. सो दोज कैलीग्राफिस्ट यूज टू कॉपी दिस बुक. ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोर्ड एग्जाम में बहुत बार 2012, 13, 19 सब में पूछा गया. द क्वेश्चन इज, आई विल राइट इट ओवर हियर. हाउ डिड imperial state of China help to boost the print प्रोडक्शन? एक ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स में पूछा था और बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ लेट मी टेल यू,
अब क्या होता था, यू कैन रीड दिस, आई एक्सप्लेन यू इन माई वर्ड्स। अब देखो क्या होता था, चाइना के पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। चाइना के पास एक ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, है ना। ना व्हाट हैपेंड, वो ब्यूरोक्रेसी के जो मेंबर्स होते थे ना, उनको हायर किया जाता था थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। जैसे यू हैव यूपीएससी एंड एवरीथिंग, करेक्ट। आईएएस का ऑफिसर बनने के लिए आप एग्जाम्स एंड ऑल, सेम वे उधर भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते थे। अब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक्स चाहिए। सो ये टेक्स्ट बुक फॉर द एग्जामिनेशंस, ये टेक्स्ट बुक बहुत लार्ज नंबर में प्रिंट होना चालू हो गई, और इसके पैसे इम्पीरियल स्टेट देता था। 16th सेंचुरी से द एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स बढ़ गए। कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक्स भी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स बढ़ी सो द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट इंक्रीज। सो इन टोटल आपको 3 पॉइंट लिख के आने हैं। फर्स्ट पॉइंट, China possessed a huge bureaucratic system of which personnel was hired through civil service examination. Second, textbook for this examination were printed. And third, as the number of candidates increased, volume of print increased. 3 पॉइंट्स लिख के जो फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ डाइवर्सिफाइड यूजेस। नो बेसिकली अर्बन कल्चर में चाइना और उसके यूजेस बहुत डाइवर्सिफाइड थे। जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स अपने उस प्रिंट को यूज़ करते थे, उसमें वो लोग अपना इंफॉर्मेशन ट्रेड का लिखते रहते थे। पहले के टाइम में जो रिच लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, बस वही पढ़ते थे, बट नाउ एवरी वन यूज टू रीड इट। पोट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज, मास्टरपीस सब आने लग गए। Even women, they also began to read and write. They publish their own poetry, plays, है ना। जो स्कॉलर ऑफिशियल्स की वाइफ थी, वो भी अपने जीवन के बारे में लिखते थे। So in short, everyone was at benefit. Now, the new reading public, अकम्पनीड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लग गई। अब जो वेस्टर्न प्रिंटिंग की टेक्निक्स थी अबाउट द मैकेनिकल प्रेस, दे वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। जो मैकेनिकल प्रेसेस होते वो लेट 19th सेंचुरी में आए थे। और चाइना में, एज आई सेड, चाइना में बहुत प्रिंटिंग होती थी। फॉर द सेम रीज़न शंघाई बिकेम द हब ऑफ द प्रिंट कल्चर। वहाँ पे सारे वेस्टर्न सेल स्कूल खुलने लग गए, टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होती थी, बुक्स प्रिंट होती थी। अब हैंड प्रिंटिंग का जो मेथड था, देयर वॉज अ ग्रेजुअल शिफ्ट। हैंड प्रिंटिंग से अब लोग मैकेनिकल प्रिंटिंग करने लग गए, एंड मैकेनिकल प्रिंटिंग वॉज फास्ट एज वेल। नाउ द फर्स्ट book, oldest book, that is the Diamond Sutra. It was a Japanese book जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो यू नो द मॉन्क्स वगैरह थे, वो लोग आए थे जापान में। ओके, और 868 नॉट 868 AD में उन्होंने एक बुक प्रिंट की, दैट वाज द डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा 6 सीड्स है, जिसके बारे में मतलब रिलीजियस बुक है, और जस्ट 6 पन्नों की बुक है। नाउ पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, पत्तों पे, पत्ते एज इन द प्लेइंग कार्ड्स, एंड पेपर मनी पे। जापान में भी पोएट्स प्रोज लिखने लग गए, और बहुत सारी बुक्स मिलने लगे दैट वर चीप एज वेल एज इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, नाउ अब क्या हुआ, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब लोग क्या करने लगे, पिक्चर्स बनाने लग गए, not only text but also pictures. For example, in Tokyo, जिसको पहले एडो बोला जाता था, nowadays we call it Tokyo. So वहाँ पे क्या होता था, एलिगेंट अर्बन कल्चर, आर्टिस्ट ये सब करते थे। One example in your book is the of a person whose name is Kitagawa Utamaro. Kitagawa Utamaro used to make the ukiyo paintings. Ukiyo paintings, which was the pictures of the floating world, है ना। So, for example, let me show you. See, अच्छा, this is a Tripitaka Koreana. It's a library of Buddhist scriptures. Next, see this. This is a ukiyo. It was first
मेड बाय कीटाकावा उटामारो, और फिर दूसरे भी बना ले, दिस इज बाय शुनमुन कोबो। इसमें क्या दिख रहा है, वुमेन आर डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स, द मैन इज जस्ट ड्रिंकिंग कॉफी एंड लुकिंग आउटसाइड, सो ऑल दिस डोमेस्टिक ड्यूटीज वॉज शोन इन द पिक्चर्स ऑफ उक्यू। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूरोप। जहाँ पे प्रिंट आया था पहले, दैट वाज इन द एशियन कंट्रीज, हमारे चाइना, जापान, कोरिया में। बट हाउ डिड दिस प्रिंट ट्रैवल टू यूरोप? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी नो इन द this thing we studied about the silk route, है ना, the silk route connected एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबको कनेक्ट कर दिया था थ्रू लैंड एंड वाटर। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड दिस, यहाँ से वी स्टडीड कि एवरीथिंग ट्रैवल होती थी फ्रॉम द सेम प्लेस। द आइडिया ऑफ प्रिंट ऑल्सो ट्रैवल्ड। अभी कौन लेके गया, कोई ना कोई तो लेके, अपने आप तो उड़ के नहीं गया। एंड दैट वॉज नो अदर देन मार्को पोलो। मार्को पोलो 1295 में वो चाइना में थे, ही वॉज इन अ लॉन्ग टाइम इन चाइना। वो चाइना से गए इटली, अपने होम कंट्री इटली, उधर गए। अब चाइना से उन्होंने सीखा सब कुछ। इटली में जाके उन्हें बताया कि उधर देखो चाइना में क्या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं। सो थ्रू दैट वुड ब्लॉक का आइडिया इटली में भी फैल गया। इटली में आया तो ऑब्वियसली अब यूरोप में फैलने में टाइम नहीं लगा। सो अब क्या होता था, अब यूरोप में देयर वर एरिस्टोक्रेसीज, है ना। अभी मर्चेंट, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए चीप प्रिंटेड कॉपी, सस्ती सस्ती कॉपियों में वो लोग करते थे, सस्ते पेपर में। बट फॉर द रिचर सेक्शन, जो रिच थे, द एरिस्टोक्रेट्स, है ना, एरिस्टोक्रेसी जो थी, उनके लिए क्या होता था, देयर वॉज अ एक्सपेंसिव वेलम। अब वेलम क्या था, वेलम वॉज दी पेपर मेड ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल का जो स्किन होता है ना, पार्चमेंट काइंड ऑफ दैट, बट स्टिल मोर एक्सपेंसिव। अब रिच लोगों के लिए ये होता है, ये जो चीप दिस इज नॉट चीप, दिस इज हैरी पॉटर, बट स्टिल जो चीप प्रिंटेड कॉपीज होती थी, तो ये जो अमीर लोग होते, दे यूज्ड टू से इट इज अ चीप वल्गैरिटीज, है ना, सस्ते से पेपर पे, दैट्स चीप वल्गैरिटीज। तो इस वजह से उनके लिए महंगे महंगे वेलम पे प्रिंटिंग की जाती थी। नाउ क्या हुआ, डिमांड ऑफ बुक्स इंक्रीज, बुक्स का डिमांड इंक्रीज हो गया, बुक सेलर्स भी बढ़ने लग गए, बुक फेयर्स लगने लग गए बहुत जगहों पे, है ना। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर स्क्राइब्स या जो हमारे कैलीग्राफर्स हैं उनको हायर किया जाता ताकि वो सब कुछ कॉपी कर पाए। एक बुक सेलर के पास 50 से ज़्यादा स्क्राइब्स आने लग गए थे। नाउ व्हाई डज द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट स्लो डाउन? क्यों स्लो हो गई? देयर आर 4 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इतने मैन्यूस्क्रिप्ट को अच्छे से कॉपी करना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना। उसके बाद ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनते थे वो बहुत फ्रेजाइल और बहुत मतलब क्या बोलते थे, फ्रेजाइल होते, कभी भी टूट सकते हैं, ऑकवर्ड टू हैंडल, एंड इसको ईजिली कैरी नहीं कर पाते थे। उसके बाद विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और पॉपुलर होती गई, है ना। सो बाय द 15th century वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल, रिलीजियस पिक्चर, सबके ऊपर प्रिंटिंग होने लग गई, है ना। बट वॉट हैपेंड, देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन कोई, अभी हमको कुछ ना कुछ तो फटाफट चाहिए होगा ना, एक ही चीज़ कॉपी बहुत टाइम लग जाता था और एक्सपेंसिव था। सो केम द हीरो ऑफ द स्टोरी, Johann Gutenberg. Johann Gutenberg developed the first printing press in 1430s known to mankind. So what was the Gutenberg and his printing press? गुटेनबर्ग की थोड़ी हिस्ट्री जान लो। गुटेनबर्ग ही वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट, जो मर्चेंट थे उनके बेटे थे और वो एग्रीकल्चर की एस्टेट में रहते थे। सो चाइल्डहुड से ही उन्होंने वाइन और ऑलिव के प्रेसेस होते हैं जिससे तेल निकलता है, उसको देखते थे। इवन ही वॉज अ मास्टर गोल्ड स्मिथ, उन्होंने वो ट्रिंकेट्स बनाना, छोटी छोटी ज्वेलरीज बनाना कैसे करते हैं वो भी सीख लिया था। अब क्या हुआ, दिस आइडिया ऑफ ऑलिव प्रेस, है ना, ऑलिव प्रेस का आइडिया प्लस द आइडिया ऑफ गोल्ड स्मिथ, है ना, उस गोल्ड स्मिथ के आइडिया दोनों से क्या हुआ, ही डेवलप्ड द innovation of the printing press.
अब देखो कैसे। नाउ गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, इमेज होनी तो चाहिए, अच्छा नहीं है। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज गुटेनबर्ग जो हमारे फर्स्ट स्लाइड में था ना, दैट इज इट, इफ आई कैन शो यू। सो क्या हुआ था, ऑलिव प्रेस के थ्रू वो प्रेस होने लग गए थे पेपर्स। जो अल्फ़ाबेट्स थे वो गोल्ड स्मिथ को आता था कैसे बनाते हैं, उन्होंने इन दोनों के मोल्ड्स लिए, मोल्ड होता है ना साँचा, उससे अल्फ़ाबेट्स बनाए। ऑलिव प्रेस से उन्होंने पेपर के लिए बनाया, एंड हेंस प्रिंटिंग वाज फैसिलिटेटेड। 1448 तक ये पूरा सिस्टम अच्छे से बन गया था। सबसे पहली बुक उन्होंने प्रिंट की थी वॉज द बाइबल। उन्होंने सबसे पहले बाइबल बुक को प्रिंट किया था, और 3 सालों में जाके इन द स्पैन ऑफ 3 years 180 कॉपीज आ गई थी। यू मे थिंक दैट 180 कॉपीज हम एक दिन में भी प्रिंट कर सकते, 3 साल लगे, बिकॉज इट वॉज दैट टाइम में बहुत फास्ट था। ओके, नाउ न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट डिस्प्लेस द आर्ट ऑफ द, क्योंकि क्या होता था, जो ये न्यू टेक्नोलॉजी थी उसमें भी जो हैंड रिटन होते थे ना लेटर्स, वो सिमिलर होते थे टू द प्रिंटेड वन। उसके बाद अगर ये पेज है, इस पे कुछ लिख दिया तो साइड पे कुछ ना कुछ बॉर्डर्स बन जाते थे, और कुछ कुछ जगह एम्प्टी रख दी जाती थी फॉर रिच पीपल, ताकि वो अपने आप से जो उनको डेकोरेशन करनी है वो कर सके। अब क्या हुआ, मैं नाउ द प्रिंट जो 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज प्रिंट हो गई थी। प्रिंटिंग प्रेस बहुत बूम कर गया था। ओके, इन द यूरोपियन मार्केट। नाउ देयर वाज अ शिफ्ट, देखो ऐसा दिखता था, there was a shift from hand printing to mechanical printing which led to the print revolution, है ना। हैंड प्रिंटिंग से हम मैकेनिकल प्रिंटिंग में, हाँ ये देखो ये इमेज है, देखो ये ऑलिव प्रेस का आइडिया है ना, ये ऑलिव प्रेस का आइडिया, ये स्क्रू था, हैंडल प्लेटिन जिसमें लेटर्स वगैरह होते थे, उसके बाद प्रिंटिंग का पेपर है ना, दैट वाज द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग। प्लेटिन क्या होता है, प्लेटिन इज दैट शीट जहाँ पे आप पेपर और लेटर्स वो सब रखते हो। ओके, उसके बाद ये इमेज देखो, दिस इज अ प्रिंटर्स वर्कशॉप, ये देखो ये प्रिंटर का वर्कशॉप देख पा रहे हो, दिस इज प्रिंटिंग गोइंग ऑन, इसको क्या शायद अरेंज कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं कि क्या लिखना है ना, दैट इज ऑल द प्रिंटर्स वर्कशॉप, ऐसी दिखती थी। कंपोजिटर मतलब जो कंपोज करते हैं टेक्स्ट, गैले मतलब मेटल फ्रेम जिसमें ये सारे टेक्स्ट को हम लेटा के रखते और चिपकाते। Now let's go towards the print revolution and its impact. What was the print revolution? As I said, it was not just a development, a new way of producing books. It transformed the lives of people, है ना। Information मिलने लग गए उनको, institution, authorities, religious, सब तरीके से उनको perceptions मिलने लग गए। अब प्रिंटिंग प्रेस लेड टू अ न्यू रीडिंग पब्लिक, है ना। जो प्रिंटिंग, अब देखो अब कॉस्ट कम हो गया था बुक्स का, बिकॉज जो बुक्स इतनी डिमांड पड़ गई थी कि सस्ती सस्ती बुक्स बिकने लग गई, टाइम और लेबर लगता था, और मार्केट्स के अंदर बहुत सारी एज ऐसे 200 मिलियन बुक्स आ गई थी। नाउ बुक्स कुड रीच अ वाइडर सेक्शन, अब हर कोई पढ़ सकता था, बट इट वॉज नॉट दैट सिंपल। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट पीपल। अब जो लिटरेट है, थोड़ी ना अनपढ़ बुक देख देख के समझ जाएगा। सो द लिटरेसी रेट, अभी हम बोलते हैं ना यूरोप जाना है भाई, उधर सब अच्छा है, लिटरेसी इन यूरोप, बिलीव मी, इन दैट टाइम इट वॉज जस्ट 20 to 30%। कैन यू अंडरस्टैंड, उनको इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता था। सो द लिटरेसी रेट वॉज वेरी वेरी लो, है ना। इन द 20th सेंचुरी तक भी कम थी नक। तो अब लोग सोचने लग गए कि अभी हम इलिटरेट पीपल को कैसे बुक का समझें। सो दे यूज द न्यू आइडिया। उन्होंने क्या किया, वो पब्लिश करने लग गए बैलाड्स एंड फोक टेल्स। बैलाड्स मतलब, बैलेड्स मतलब वो कुछ नहीं होता, मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ उसको अपने पोएम के फॉर्म लेकर, लाइक इफ यू रिमेंबर आपके इंग्लिश में एक पोएम है टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, इट्स अ बैलाड, बिकॉज वो एक लॉन्ग स्टोरी है जिसको हमने एक पोएम के थ्रू लिख दिया। तो इन सबको गाया जाता था, रिसाइट करते थे इन दी टैवर्न्स एंड टाउन्स, ठीक है। सो क्या होता था, दी रीडिंग पब्लिक एंड दी लिसनिंग पब्लिक,
the reading public and the listening public thereby intermingled thereby intermingled elucidate elaborate करो। तो दिस इज अगेन अ PYQ है। तो आपको बताना है कि जो इलिटरेट पीपल होते थे उनके लिए द रीडिंग पब्लिक जो बोल पाते थे दे यूज टू रिसाइट ऑल दिस थिंग्स एंड एक्सप्लेन बैलेज एंड टावन, मतलब ऐसा पब वब जैसा हो गया उस टाइम का। नाउ ओरल कल्चर, जो ओरल कल्चर था बोलने का, हेंस इट वाज ट्रांसमिटेड। अब ओरल और रीडिंग कल्चर के बीच में जो लाइन थी वो कम होने लग गई एंड हेंस द रीडिंग पब्लिक एंड द हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल्ड। जैसे देखो ये इलिटरेट बच्चे हैं, ये अंकल लिटरेट है तो वो पढ़े लिखे हैं तो वो उनको स्टोरी सुना रहे है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड रिलीजियस डिबेट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब क्या हुआ, बुक्स प्रिंट होने लग गई अबाउट ऑल टॉपिक्स, इवन रिलीजन वॉज देयर, है ना। अब रिलीजन हम यूरोप की बात करें, मेन रिलीजन वॉज क्रिश्चियनिटी, है ना। क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन रिलीजन। अब क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, पीपल यूज टू क्वेश्चन द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च वॉज द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट वाला चर्च। सो जो बोलते थे वही होता था। सो रोमन कैथोलिक चर्च को क्वेश्चन करने लग गए। नाउ व्हाट हैपेंड, लेट अस डिस्कस। सो ये पिक्चर देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर, यू सी कि देयर इज ऑल गॉड एंड गॉड इज द ब्रिंगिंग द प्रिंटिंग प्रेस, है ना। मिनर्वा एंड मर्क्यूरी दे आर ब्रिंगिंग द प्रिंटिंग प्रेस। ये है हमारा गुटेनबर्ग, है ना। सो दिस वॉज अ प्रिंटिंग, के बताना चाहता था कि इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ऑलराइट, अब देखो क्या हुआ, सबने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया था। ओके, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। वाई, मैनी पीपल यूज टू थिंक दैट, जो रिलीजियस पीपल थे वो सोचते थे अगर उन्होंने ये प्रिंट, अगर हम कुछ भी छापने लग गए और लोगों ने पढ़ लिया तो उनके अंदर रेबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स आने लग जाएंगे, है ना। उनको रिलीजन से डर नहीं लगेगा और वो रिलीजन से कुछ मानेंगे नहीं। और जो वैल्यूबल लिटरेचर है, मतलब फॉर रिलीजियस टेक्स्ट और वो सब होगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर द सेम सेक मैनी रिलीजियस अथॉरिटीज, मोनार्क, सब ने क्या क्रिटिसिज्म चालू कर दिया था। अब इसको काउंटर करने के लिए आए हमारे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बिकॉज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम देन इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो लेट अस कट इट शॉर्ट। सो 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था एक न्यू रिलीजन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट जो होते थे उनको रिफॉर्म कर दिया उन्होंने। हाउ, इन 1517 उन्होंने एक बुक लिखी 95 थीसिस। 95 थीसिस में उन्होंने सारे प्रैक्टिस और रिचुअल्स को जो उनको गलत लगते थे उन सबका विरोध किया, क्रिटिसाइज किया अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। एंड बिलीव मी, ये जो प्रिंटेड कॉपी थी उन्होंने प्रिंट की कॉपी और उन्होंने एक चर्च था विटनबर्ग में, उस चर्च के दीवार पर चिपका दिया कि हर लोग चर्च में आओ और इस थीसिस को पढ़ो। सो ये एक चैलेंज बन गया था टू द चर्च, है ना। सो ये बहुत ही मतलब स्पाइसी कंटेंट बन गया। तो ये 95 थीसिस की कॉपीज बहुत हज़ारों में होने लग गई प्रिंट, और दिस लेड टू दी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसके बाद आफ्टर दिस सक्सेस मार्टिन लूथर ने एक और बुक को प्रिंट किया, दैट वाज द न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, उसकी 5000 कॉपीज प्रिंट हो गई थी इन फ्यू वीक्स। और मार्टिन लूथर ने कहा था, डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, अच्छा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, है ना। तो स्कॉलर सोचते थे कि सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज ये सब तभी आ सकते हैं जब प्रिंट आएगा। ओके, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एज आई सेड, इट वाज अ मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च विच वाज डोमिनेटेड बाय द रोम, सो रोमन कैथोलिक चर्च। नाउ प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट के वजह से जो रिलीजियस पीपल थे उन सबको भी बहुत डर लगने लग गया था। नाउ पहले हमने बात की मार्टिन लूथर की, है ना, मार्टिन लूथर की बात की। सेकेंड वी टॉक अबाउट मेनोकियो। अगेन ये दोनों एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ मेनोकियो, मेनोकियो कौन थे? ही वॉज अ सिंपल मिलर,
वर्किंग मिलर थे वो इटली में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स पढ़ने लग गई। उन्होंने लगा कि नहीं यार, व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, इट इज़ रॉन्ग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंट किया अपना क्या, ही री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से उनको क्या लगता है गॉड के बारे में, उनको क्या लगता है बाइबल के बारे में, उसका मैसेज उन्होंने वापस लिखा, री इंटरप्रेट किया। ओके, और इससे रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत गुस्सा आया। सो रोमन कैथोलिक चर्च बिगन इट्स इंक्विजिशन। इंक्विजिशन मतलब ढूंढने लग गए कि क्या कौन कर रहे हैं, और टू रिप्रेस हेरिटिकल आइडिया। हेरिटिकल मतलब जो चर्च के अगेंस्ट हो। ओके, एंड मेनोके वॉज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, बिकॉज उनको रोमन कैथोलिक चर्च चाहता नहीं था कि अ पर्सन शुड गो अगेंस्ट आर रिलीजन। सो थ्रू दिस रोमन चर्च बहुत तंग आ गए। उन्होंने एक इंडेक्स को पब्लिश किया, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स ऑफ 1558, जहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कौन सी बुक्स प्रोहिबिटेड है, आप मत पढ़ो। ओके, एंड देन वॉज द एंड ऑफ दिस। तो ये आज हमने जो जो पढ़ा, मेक श्योर यू रिवाइज देम एंड रीड द टेक्स्ट बुक का ही है, बट स्टिल in our next lecture we are going to study about how the print was further लोगों को अफेक्ट किया, क्या हुआ आगे एंड ऑल। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।